नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा जो कि चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया है ना। तो देखिए मेरे भाई 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक वृत्त का केंद्र ओ, ये मेरे भाई ओ होगा, आपका क्या होगा, ओ होगा। लग रहा है जीरो कहते नहीं, लेकिन ये क्या होगा आपका ओ होगा, ध्यान में रखना। तो ओ है। कहता किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PM और PN खींची गई है जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करती है। यदि कहता है कि कोण PON बराबर 50 डिग्री हो तो कोण MPN क्या होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल आपको घबराना नहीं। देखिए फिगर यदि आप समझ लेते हैं तो आपके लिए जो है कि आंसर आसान हो जाएगा। फिगर को नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया जिसमें केंद्र दिया ओ, ठीक है। जैसा कि बोला, कहता किसी बाह्य बिंदु, कोई बाहर में कहता बिंदु है जिसका नाम है P, तो दे दिया हमने बाहर में एक बिंदु P दे दिया। वृत्त पर दो स्पर्श रेखा जिसमें कहता PM एगो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सट गया तो M हो गया, ये वाला PM हो गया। फिर कहता है PN है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे सट गया तो ये हो गया मेरे भाई N, ये बोला उन्होंने। फिर जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करते हैं तो M और N पर स्पर्श तो कर ही रहा है, कोई दिक्कत है। यदि कहता है कोण PON, यानी कि यदि PON, P है, O है, N है, यहाँ से इस प्रकार से इसको मिला दें और इस प्रकार से त्रिज्या में है ना, तो बोला है कि P हो गया। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता, PO और N इस प्रकार से बोला 50, यानी बीच में जो है वो आपका दिया गया, यानी ये ओ इस साइड का दिया गया 50 डिग्री, ठीक है, समझिए। उसके बाद कहता है MPN, यानी M, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाला है ना, बोला MP और N, ये वाला चीज़ ज्ञात करो, ये वाला चीज़ आपको बोल दिया ज्ञात करना, ठीक है। चलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से समझना है कि स्पर्श बिंदु जहाँ पर होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। हमें निकालना है क्या मेरे भाई, ये वाला निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालना है, यहाँ से आता है ये वाला टोटल यहाँ से निकालना। आप समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देर के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखना चाहें तो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिनमें से दो कोण दिया गया, एगो 50 एगो 90 है। तो 90 और 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 180 में से यदि हम 140 घटा देंगे तो बोलेगा सर जी बचेगा 40, है ना, 40 बचा, तो 40 ये हो जाएगा। और ये एक बात ध्यान में रखना, ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा ना तो दोनों बीच में बंटवारा, यानी आधा आधा बंटवारा हो जाता है। तो ये इस साइड में 40 बना तो ये साइड में भी आपका 40 से बनेगा, ध्यान में रखना। कहते हैं मेरे भाई 40 से बनेगा, तो 40 और 40 दोनों का कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ये हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे 40 है तो ये भी आपका कितना बनेगा 40 बनेगा, क्या बनेगा 40 बनेगा। तो 40 गुना 40, ये 40 और प्लस 40 कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। तो एक बात ये ध्यान में रखना, जब भी ऐसा फिगर आपको पकड़ाया जाए तो ऐसे करना है। और एक बात ध्यान में रखना, यदि टोटल इस प्रकार से आपको 80 देता तो एक हो जाता है 40, एक हो जाता है 40 ना, आधा आधा बंटवारा। तो ये घर 40 है तो ये घर भी 40 होगा। हालांकि हमने तो ऐसा फिगर हमने बताया, सवाल भी बताया, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए देखिए 62 नंबर। कहता किसी रेखा L को स्पर्श रेखा होने के लिए L तथा वृत्त में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। स्पर्श रेखा होने के लिए वृत्त में कितना उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे ये वृत्त है, बोला L एक स्पर्श रेखा है, तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक एक L है जो स्पर्श रेखा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ पे, तो कॉमन बिंदु जो आएगा तो एक ही गुण रहेगा। सोचिए मेरे भाई एक ही गुण होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है। उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन जो आएगा यहाँ से आएगा तो एक ही गो आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 63 नंबर में। देखिए मेरे भाई 63 नंबर कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, ठीक है, जिसमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी एगो छोटका वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, बड़का वृत्त है 5 सेंटीमीटर। कहता अंत वृत्त के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, कहता स्पर्श रेखा जो खींची गई तो बाह्य वृत्त के P तथा Q बिंदुओं पर मिलती है। कहता P और Q पर बाहर में जो वृत्त है उस बिंदु पर मिलती है।
कहता है जीवा, यहाँ मेरे भाई पी क्यू होगा, ठीक है, क्या होगा पी क्यू। तो कहता है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई वृत्त बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो एक बड़ा वाला वृत्त बना दिया है ना, एक बना दिया मैंने छोटा वाला वृत्त, क्या बना दिया छोटा वाला वृत्त। त्रिज्या दिया गया मेरे भाई, छोटा वाला का 3, तो यहाँ 3 लिखा, बड़ा वाला इधर मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ओ दिया गया केंद्र, ठीक है। तो ये 5 तो 5 लिखा। जिनमें से एक जीवा बोल दिया गया मेरे भाई पी और क्यू है। देखिए ध्यान से पढ़ता हूँ, समझिएगा। कहता है कि स्पर्श रेखा बाह्य वृत्त के, बाहर में वृत्त जो छोटका के बाद बाहर, कहता है पी तथा क्यू बिंदुओं हैं। ये देखिए पी और क्यू बिंदु हैं पर मिलती है। कहता है जीवा पी क्यू, यहाँ पी क्यू, कहता है जीवा है पी क्यू, तो यही आपका जीवा है पी क्यू, उसी की लंबाई बोला है। तो फटाक से बोलिए यहाँ पे आपका कितना बनेगा, स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कर लाता है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मेरे भाई ए दे देता, ठीक है। चलिए ये देखिए स्पर्श, ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है, ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बोलिए, ये वाला निकल जाएगा मेरे भाई, ये जो ये वाला ए पी है निकलेगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपको हमने x माना है तो x स्क्वायर। अब 25 है ये पर आएगा तो 9 घट जाएगा, तो 25 में 9 घटेगा तो बचेगा 16 स्क्वायर है पटेगा तो रूट अंदर यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकलेगा 4। तो जितना मेरे भाई ये x को पावर है ना, उतना ये p a और q को भी पावर, यानी p और a को जितना पावर है उतना पावर a q को भी पावर है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी आएगा तो मेरे भाई त्रिज्या बनेगा बड़का वृत्त की, और हल करेंगे तो फिर ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, तो यहाँ भी 4 आएगा। इसलिए हमने बोला ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो टोटल हमें p से q पूछा, तो 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 64 नंबर प्रश्न देखिए, समझिएगा राइट आंसर आपका आएगा। ज़्यादा तुलकुलम नहीं करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PT तथा PS खींची गई है। यदि O केंद्र हो तथा कोण TOS बराबर 110 डिग्री, तो TPS क्या होगा। चलिए मेरे भाई वृत्त बनाता हूँ, उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, ठीक है। हमने एक वृत्त लिया जिसका त्रिज्या बोला R, क्या बोला मेरे भाई, त्रिज्या बोला R। चलिए त्रिज्या ले लेता हूँ यहाँ पे, ये त्रिज्या को यानी बोलते हैं R हम, तो ये त्रिज्या है, ठीक, R त्रिज्या है, ये R आपका त्रिज्या है। मतलब P से बिंदु स्पर्श रेखा, P से कहता है 2 स्पर्श रेखाएं खींचा गया, यानी ये आपका P है ना बिंदु है, ये P से एक स्पर्श रेखा इधर है, एक स्पर्श रेखा इधर है, इसको मिला देंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि O दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहता है PT है यानी यहाँ T है और एक PS है यानी यहाँ S है, खींची गई है। यदि O केंद्र, तो O केंद्र दे दिया, तो TOS यानी TOS ये वाला दिया गया 110 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ दे दिया गया 110 डिग्री, ठीक है। TOS ये T है, देखिए TOS 110 डिग्री, तो TPS होगा, ये TPS ये वाला पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे भाई, ये वाला पूछा गया। आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ये चतुर्भुज है, क्योंकि एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, चतुर्भुज। आसपास बिंदु ले 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 3 कोण पता है, तो कोण नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों की होता है 360 डिग्री, जिनमें से 110 और 90 200 200 और ये 90, तो 290 आपको पता है, तो 290 घटा देंगे तो जो बचेगा आपका चौथा वाला ये P वाला बच जाएगा। तो 0 इससे 50 16 में हो गया 7, फिर यानी 70 डिग्री डायरेक्ट बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए मेरे भाई फिगर दिया गया, तो आपको फिगर देख करके जो कि आंसर बताना, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए समझिए यहाँ पे, कहता चित्र में दिया गया है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, तो कोण OBC कितना होगा, यानी कि बीच में A है, तो A दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए BAC, B है, ये B है, ये A है, ये आपका C है, ये दिया गया यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 60 डिग्री। पूछा गया OBC यानी OBC, तो मेरे भाई एक बात तो आप क्लियर कीजिए, वो क्लियर क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे देखें, जब भी आपको ये देखिए वृत्त के अंदर आपका त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज है। जब बड़ा त्रिभुज आपको दिया रहे तो छोटका वाला पूछ देंगे कौन, जैसे देखिए A दिया गया है तो O पूछ देगा,
तो 60 का आधा ई हो जाएगा 30, तो 60 का आधा 30 ही हो जाएगा। यदि ये वाला दिया रहता है तो इसको दुगुना कर देते तो बड़ा वाला त्रिभुज का जो ये कोण है ये निकल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ वही करना है, यानी ये आपको ए दिया गया 60, तो हमसे पूछ दे ये वाला, तो इसका आधा आ जाएगा, तो 60 का आधा था 30, तो फटाक से 30 बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। यदि गलती से ये वाला देता तो इसको दुगुना कर देते, ठीक है। चलिए, तो इस समय आपको दिमाग लगाना नहीं, बस समझना है और आंसर को मारना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दिया गया कहता है AP बराबर OP है, यानी कि मेरे भाई ए सब पी बराबर है OP, यानी O सब P है, ये दोनों आपस में बराबर है, जो कि ये 2 है तो ये भी आपका 2 ही होगा तब, है ना। कहता है AO बताइए, यानी A से O बताइए ये वाला, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको पता है 90 डिग्री सामने वाले पूछा कर्ण कहलाता है, तब से कर्ण पूछा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, 4 4 हो जाएगा 8, तो के बराबर रूट स्क्वायर है तो पट्टी रूट जाएगा। 8 को हम बोल सकते हैं मेरे भाई 2 गुना 4, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब के बराबर 4 का बाद 2, रूट के अंदर 2 सरेगा, यानी 2√2, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से बोल सकते हैं, है ना। चलिए ये भी देखिए फिगर दिया गया और आपको बोल दिया गया, बताओ क्या होगा आंसर। कहता है दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है, तो देखिए P और T स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा, और O से P यानी O से P और P से T ये दोनों आपस में बराबर, ये पावर इतना और ये भी पावर उतना है। कहते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये बताना। तो मेरे भाई ये आपका देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, कितना डिग्री का 90 डिग्री एंगल बनता है, तो 90 डिग्री बना तो समकोण तो होगा, लेकिन कौन होगा, तो 2 भुजा ये 2 भुजा आपका क्या है समान है, तो समान मतलब सम, और 2 भुजा यानी द्विबाहु, तो समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी, यहाँ लिखे हैं देखिए ऑप्शन बी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण है लेकिन उसमें भी 2 भुजा क्या है बैलेंस है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मेरे भाई 69 नंबर, यहाँ देखिए मेरे भाई इसमें भी चित्र दिया गया है, कहता है कि APO बराबर 40 डिग्री, तो AOB क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए आपको दिया गया है ना APO यानी APO ये दिया गया आपको यहाँ पे, जो बीच में वही दिया रहता है, बीच में P है तो P आपका 40 है, और स्पर्श बिंदु जहाँ पे है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आपसे पूछ दे AOB यानी AOB ये यहाँ से यहाँ तक पूछ दे, दोनों पूछते हैं, ठीक है। तो हम बोले ये वाला निकल जाएगा है पट्टी का, तो ये पट्टी का भी निकल जाएगा, तो ये पट्टी का देखेगा तो खाली यहाँ से यहाँ तक देखेगा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों की होता है 180 डिग्री, जिसमें 2 कोण पता है, तो 2 कोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा, तो 90 और 40 हो जाता है 130, तो 130 घटा दीजिए तो हो जाएगा 50, तो ये हो गया 50, तो ये भी आपका हो जाएगा, कहते हैं मेरे भाई 50 से हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 50 तो ये भी 50, तो 50 50 हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलिएगा सर जी कैसे हुआ 100 ये बता दीजिए, तो चलिए ये भी बता दिए। तो मेरे भाई ये आपका 40 दिया गया ना, तो ये भी आपका 40 से होगा, ध्यान में रखना। ये भी आपका 90 होगा क्योंकि स्पर्श बिंदु है, तो ये 90, तो यहाँ भी 90, ये 40 है, तो दोनों साइड चाहिएगा, तो राइट आंसर तो वही ना होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। देखिए मेरे भाई 70 नंबर भी आपको फिगर दिया गया, कहता है APO, देखिए यहाँ पे दिया गया 30 डिग्री, तो कहता है AOB ज्ञात करना, AOB ये वाला ज्ञात करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए ये आपका 30 डिग्री नहीं है, समझिएगा यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो हमने बोला ये भी 30 है, ठीक है। अब ये 30 जोड़िएगा तो होता है 60, ये 30 तो ये 30 हो जाएगा, कहता है मेरे पास 30, ये भी 30 होगा 60 होगा, यहाँ पर आपका 90 है, ये भी आपका कहता है 90 है, तो टोटल बोलिएगा 1 कोण 1 2 कोण 1 कोण 3 कोण, टोटल यहाँ पे 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 होता है, 360 में 3 कोण पता है, 30 30 से 60 और 9 9 18, यानी 180 और 60, 180 और 60 हो जाएगा, तो मेरे भाई 240 हो जाएगा, तो 240 घटा दीजिएगा तो वही निकल जाएगा 0 2 1 120 डिग्री। आपको जैसे सेट हो वैसे निकालिए, माइंड में जैसे सेट हो जाए, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये फिगर दिया गया चित्र में APB का मान पूछा गया, यानी OPB ये वाला पूछा गया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, क्या चीज़ घबराना नहीं है। अब बोलिए मेरे भाई
ये आपका स्पर्श बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक बनेगा 90 डिग्री का एंगल, स्पर्श बिंदु है ना 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो जिनमें से 50 एक साइड दे दिया गया था, साइड बनेगा तो 40 से नहीं बनेगा, तभी तो 40 50 90 होगा, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप 40 बता दीजिए ना ऑप्शन नंबर बी। इसमें सोचना क्या है, आंसर बताना है, बस आपको समझना। देखिए यहाँ पे 72 नंबर में भी चित्र है, चित्र से खचाखच भरा हुआ है, बना दीजिए। चित्र दिया गया पी ओ क्यू बताना है, यानी कि पी से पी ओ क्यू ये वाला बताना है, ठीक है, ये वाला पी ओ क्यू कम वैल्यू ये वाला बताना। देखिए 90 है, त्रिभुज में तीन कोण 90 और 30 दो कोण पता है तो 120 है, टोटल 3 कोण में 180, 180 में 120 घटा दीजिए 0 छेद, फटाक से बोल दीजिए 60 डिग्री। इधर दिमाग कहाँ लगाना मेरे भाई, 60 हो जाएगा, है ना। ऐसा आप जैसे तो ये 90 है, ये 30, ये 90, ये आपका हो जाएगा 60, तभी तो 60 30 90 90 180 होता है, यही तो होता है ना। तो 60 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बोल दीजिए। बोले कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत नहीं हो रहा तो कमेंट लाइक तो बिल्कुल ही कीजिए मेरे भाई, क्योंकि लाइक करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना। अब इसका देखिए क्या फंडा है, कहता है पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र है, ओ केंद्र है कोई दिक्कत नहीं, पर कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा है, कहता है ओ टी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ से टी दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये वाला दिया गया, ओ पी दिया गया 10 सेंटीमीटर, ओ से पी दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो पी टी की लंबाई ये वाला ज्ञात करना है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत, ये कर्ण है आपका, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार यानी पीटी ही है, पीटी है तो स्क्वायर, तो 100 और 36 है पट्टी आकर के घट जाएगा तो बचा 64, इसका स्क्वायर है पट्टी रूट, तो हो जाएगा 64 का बाहर निकल जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ट्रिपलेट यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये ट्रिपलेट हो गया ना, 10 6 8 होगा, तो ये सब माइंड में सेट होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास 74 नंबर में भी आपका क्या है, फिगर ही है, तो फिगर समझिए आंसर लाइए। दिए गए चित्र में कहता त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को अंतःवृत्त की त्रिज्या ओ, यदि त्रिज्या पी क्यू आर, ये कोमा है, पी क्यू आर है मेरे भाई, ठीक है, कोमा कोई दिक्कत नहीं, पर स्पर्श करती है, हालांकि ये पी क्यू आर होगा, स्पर्श करता है पी क्यू आर, स्पर्श करती है यदि ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, कहाँ मेरे पास ए से पी 4, बी पी 6, बी से पी 6, ए सी 12, ए से सी यानी टोटल ये वाला 12, तो बी सी एक्स, बी से सी यानी ये वाला टोटल यहाँ से एक्स, तो कहता है एक्स का मान, तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। देखिए ये 4 है तो ये साइड भी 4 होगा, बैलेंस है दोनों, देखिए यहाँ से और ये दोनों आपस में बड़ा बैलेंस है, ठीक है। अब ये 4 है, टोटल 12 है, तो ये हो जाएगा 8, और ये जितना पावर इसको है उतना पावर इसको भी, तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये 6 है तो ये भी हो जाएगा 6, आपको एक्स पूछा था 8 और 6 जोड़ के बता दीजिए 14, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो समय ज़्यादा दिमाग लगाना ना, बस समझना है क्या कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए मेरे भाई ये हो गया आपका। देखिए मेरे भाई 75 नंबर कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये रेखाएं होगा, ठीक है, खींची गई रेखाएं की लंबाई होगी, कोई दिक्कत नहीं, वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई ये बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए बनाता हूँ एक वृत्त बनाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। एक वृत्त कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, चलिए इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया, कहता वृत्त के केंद्र से, केंद्र या ओ है, केंद्र से 8 सेमी दूर है एक बिंदु कोई स्थित होगा 8 सेंटीमीटर दूर, तो चलिए 8 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु क्या है पता नहीं, मान लेते ए है, यहाँ पर हो जाएगा बी, तो कहता वृत्त पर खींची गई रेखाएं, स्पर्श रेखाएं की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक खींचे गए तो स्पर्श रेखा होगा, इसकी लंबाई पूछा गया। तो बोले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, बराबर लंब स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस आधार स्क्वायर यानी ए बी, तो ए बी हमें यही निकालना है। 64 है पट्टे आएगा 36 घट जाएगा, तो घटा है 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 स्क्वायर है पट्टे है तो रूट अंदर हो जाएगा, 28 को हम बोल सकते हैं मेरे पास 7 गुना 4, 4 का 12 था 2, तो 2 रूट 7 हो जाएगा, 2 रूट 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए 73 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको सारा चीज़ यहाँ पे डायग्राम में दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका 7 है, BC 7 है, देखिए BC 7, AB 6 और DC 4 पूछ दिया गया A से D, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए ध्यान से मैं बनाता हूँ।
यहाँ से मेरे भाई एक बिंदु बन रहा है P, एक बिंदु बन रहा है Q, एक बिंदु बन रहा है R, एक बिंदु बन रहा है S, ठीक है। और जितना बराबर S होगा उतना बराबर A से P होगा, है ना। तो ये टोटल 6 है। यदि हम बोले कि ये S आपका 3 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, यानी आधा आधा ही दोनों बराबर है, तो तभी तो 3 3 6 होगा। और ये 3 है तो ये वाला भी मेरे भाई 3 होगा। और टोटल 20 80 7 है तो 3 हो गया, तो ये वाला Q से 80 कितना होगा 4 होगा। यहाँ से यहाँ टोटल 4 है, टोटल 4 हम बोले ये 4 है तो ये भी 4 होगा, बोला टोटल 4, इसका मतलब ये आपका 0 होगा, ये कितना होगा 0 होगा। और ये 0 है तो ये भी आपका बराबर है कि इससे ये बराबर है तो ये भी 0 होगा। आपसे पूछा A और D, तो 3 में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। इस प्रकार से आप जो है फटाक से जो कि आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप आंसर बोल दीजिएगा बिना ज़्यादा हल्के ज़्यादा उलझन में फंसे, ठीक है। ये देखिए चित्र दिया गया और आपसे देखिए पूछा गया क्या। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे होगा CD, ठीक है, ये आपको वो नहीं है, ध्यान में रखना। कहते AB + BD, यानी कि देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे बताने का प्रयास करता फिगर से। कहते A से B और जोड़ दो B से D, ये B से D जोड़ दो, तो कहता A से C, यानी कि ये वाला A से C और C से D, ये C से D दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर, ये इतना बराबर इतना है। तो ये तो बोला हाँ ना में आंसर दिया गया, तो राइट डायरेक्ट बोलिए हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखिए मेरा 78 नंबर प्रश्न। देखिए मेरे भाई सब चीज़ आपको जो कि दे दिया गया, यहाँ पे जो P की है ना, ये PT ये आपका Q होगा सिर्फ, ठीक है। अब बाकी बात सब निकाला, यानी कि दे दिया गया, POQ दिया गया, P दिया गया, O दिया गया, Q दे दिया, ये आपको यहाँ से दे दिया गया। पूछा गया T मेरे भाई, ये बीच वाला पूछा गया यहाँ तक, PTO पूछा गया, नहीं P पूछा गया T और यहाँ Q है ना, तो Q ये वाला चीज़ पूछा गया, ये वाला चीज़, ठीक है। तो देखिए बताना, यहाँ पे 90 डिग्री P बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों के कितना होता है मेरे भाई 360 डिग्री। तो 90 और 90 2 × 90 180 होगा, 180 में 110 जोड़िएगा तो हो जाएगा 290। 360 में से मेरे भाई 290 घटा दीजिए तो आपका ये वाला निकल जाएगा। 0 0 घटेगा, ये 16 में 9 घटेगा तो बचेगा 7, ये खल्लास यानी 70 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट। नंबर में देखिए फिगर में सब चीज़ दे दिएगा, आपको इसी के अनुसार से चलना है। यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखिए PB दिया गया 3 तो PB 3 और P से D दिया गया 4, यानी कि यहाँ पे होगा मेरे भाई P से D बराबर 4। अब से D से C पूछा गया, ठीक है, D से C पूछा गया, तो घबराना बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई D से C बताना है, ठीक है। तो एक बात देखिए, ये आपका यहाँ दिया गया 3, तो ये आपका हो गया, ये दिया गया आपका 4, ये A से B दिया गया 7, आपसे पूछा गया D से C। क्या पूछा गया मेरे भाई D से C, तो ये A से B जितना पावर है ना उसका ये आधा D से C हो जाएगा, तो आधा कीजिएगा तो 3.5 हो जाएगा। तो आपका आंसर मेरे भाई आ गया A, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिएगा। कहता दिए गए चित्र में बताइए कि चतुर्भुज PAOB को क्या कहते हैं, यानी PAOB को क्या कहते हैं ये बताओ। ऑप्शन ए समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, आयताकार और कोई नहीं। तो इसको मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, यानी कि यदि चक्कर के तरह ये बना हुआ है ना तो चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।